आज की बात में हम जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों पर, जिसकी तैयारियों में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूरी तरह से लग गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अपनी कमर कस ली। एक तरह से तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति बनाई जाएगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव रविवार को भोपाल आएंगे। बीजेपी का आज ई चिंतन शिविर भी होने वाला है, जिसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। वर्चुअल शिविर में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार के कामों को जनता तक ये कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। ई चिंतन शिविर में जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो चली हैं और 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के लिए जो है कमर कस ली है कांग्रेस और भाजपा दोनों नहीं। और इस पर हम चर्चा करेंगे। दीपक बालेचा जी हैं, बीजेपी नेता हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट हमारे साथ हैं। चैतन्य जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस नेता हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत। क्या कहेंगे राकेश जी, आपसे ही चर्चा का आगाज करता हूं। कांग्रेस ने भी जो है अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक तरफ जो है कई तरह से मोर्चों को सक्रिय किया जा रहा है और विधायक भी नियुक्त किए गए हैं तीनों विधानसभा सीटों पर कि उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किस तरह से देखते हैं आने वाले उपचुनावों को? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये तीनों उपचुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और 2023 की तैयारियों को देखते हुए जी तीनों चुनाव में कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी कि तीनों ही सीट कांग्रेस एक बड़े अंतर से जीते, एक प्लानिंग के तहत जीते, क्योंकि ये एक ऐसा सेमीफाइनल है जिससे ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश की जनता को कि आने वाला भविष्य 2023 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत और एक पूर्ण बहुमत से कई ज्यादा बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। और जो विकास के कार्य हैं जो उन 12-15 महीने की सरकार में के दौरान हुए थे, लेकिन फिर इस अव्यवस्था के कारण वो रुक गए हैं, ये प्रदेश लगभग 1.5 साल से रुका हुआ है, उससे प्रदेश के लोगों को छुटकारा मिलेगा और एक नई दिशा में मध्य प्रदेश बढ़ेगा। ये सारी प्लानिंग के तहत ये तीनों उपचुनाव और लोकसभा चुनाव लड़े जाएंगे और निश्चित तौर पर मैं ये दावा करता हूं कांग्रेस तीनों ही सीट बिल्कुल विजय प्राप्त करेगी और भारी मतों के अंतर से वो तीनों सीट जीतेगी। चलिए दीपक जी, आज जो है ई चिंतन शिविर भी है भारतीय जनता पार्टी का। कल प्रदेश प्रभारी जो है मुरलीधर राव भी भोपाल आ रहे हैं और चुनाव संचालन समिति की घोषणा भी हो सकती है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी है। किस तरह से आपका दल जो है वो इन उपचुनावों को लेकर सक्रिय है और तैयारियां कर रहा है? क्या लगता है आपको, वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप उपचुनाव में जनता के बीच जाएंगे? अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो कोई मुद्दे की कमी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन 16 सालों में मध्य प्रदेश की और केंद्र सरकार की 7 सालों में जो विकास की गति जनता ने देखी है, तो उससे हमें किसी प्रकार के मुद्दे की जरूरत ही, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर जानी जाती है तो सिर्फ अपने विकास कार्यों के नाम से जानी जाती है। और हम तैयारियों के बाबत अगर आप इन बैठकों को दे रहे हैं तो मैं आपकी बात को अनुचित ठहराऊंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ढांचा है वो अपितु सिर्फ प्रदेश लेवल पे या जिले लेवल तक सीमित नहीं है। हमारे बूथ 11 तक, मतलब हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता निश्चित है। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्थिर सरकार है, इस स्थिर सरकार को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारी जो विधानसभा की 3 सीटें और जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें भारी बहुमत के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और उसका रिफ्लेक्शन जिस एरिया से मैं बिलोंग रखता हूँ, जो मेरा गृहग्राम क्षेत्र है सतना जिला, उससे रैगांव विधानसभा की बात करें तो अभी से लेकर भाजपा की लहर देखी जाए या किसी भी विधानसभा की अगर अपन बात करें, पूरे प्रदेश में जो 3 विधानसभाएं हैं और हमारी जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें भारी बहुमत के साथ फिर से आ रहे हैं। और विधानसभा में हमारे 3 विधायक, वो लोकसभा में हमारे फिर से एक सांसद बैठेंगे और इस चैनल पे फिर मैं आपके अपनी जीत की बधाई दूंगा। चलिए दीपक जी, आपके पास लौटूंगा। राकेश जी, आपके पास भी लौटूंगा। चैतन्य भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी, बोलिए। चैतन्य जी,
किस तरह से देखते हैं इस उपचुनाव को? हालांकि उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो आम चुनाव पर बहुत असर तो नहीं डालते, क्योंकि आम चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ता है जीत और हार का। और जिस तरह से अभी दीपक जी कह रहे थे कि 15 साल तक जो है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, विकास कार्य बहुत सारे हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या वजह थी कि जनता ने नकारा 18 के चुनाव में? और अब दमोह उपचुनाव के भी नतीजे हम देख चुके हैं कि कांग्रेस को ही दोबारा जो है मौका दिया वहां की जनता ने। अब 3 उपचुनाव है विधानसभा सीटों के और 1 लोकसभा सीट का चुनाव है, तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ तय किया जा सकता है। इन उपचुनावों के परिणामों में वो दिशा तय हो सकती है 2023 के लिए। क्या कहेंगे? ये देखिए अविनाश जी, अभी चुनाव की कोई इस तारीख तो आई नहीं, क्योंकि अभी कोविड का जो संकट है उसको लेकर अभी निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है। नगरीय चुनाव के बारे में जरूर कहा जा रहा है कि वो सितंबर या में हो सकते हैं, लेकिन अभी इन 3 विधानसभाओं में और 1 लोकसभा चुनाव के बाद अभी कोई तय नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही हैं। देखिए, कांग्रेस को एक ऑक्सीजन मिली है दमोह में, जो चुनाव में उनको भारी बहुमत से जीत मिली, जबकि भाजपा के शासनकाल में भी दमोह में कभी जीते नहीं थे ये लोग, कांग्रेस वाले। लेकिन इस बार अगर सत्ता, ऐसा तो ये माना जाता था कि उपचुनाव में सत्ता का पक्ष को फायदा मिलता है, लेकिन उसके विपरीत जाके अगर दमोह की जनता ने कांग्रेस को जिताया और बहुत भारी मतों से जिताया, जबकि वहाँ अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता है हार जीत का, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक उत्साह का वातावरण है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि सरकार के सामने अभी काफी चुनौतियां हैं, वर्तमान भाजपा सरकार के सामने काफी चुनौतियां हैं। सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं मिला है, उससे असंतोष है। आशा कार्यकर्ता हैं, नाराज हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं। पंचायत कर्मचारी हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं। उसके पहले डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी, नर्सेज ने हड़ताल की थी। ये बात सही है कि खजाना खाली है, लेकिन जो कर्मचारियों की मांग रहती है कि हमने कोरोना काल में अपनी जान हथेली पे रख के काम किया है, तो उसका भी हमको कहीं ना कहीं प्रसाद मिलना चाहिए। और वैसे भी शिवराज सिंह इस बात का घोषणा कर चुके हैं कि जो केंद्र को डीए मिलता है वो डीए हम अपने कर्मचारियों को देंगे। जहाँ तक कांग्रेस की तैयारियों की बात है, तो मुझे लगता है कि भाजपा तो हमेशा चुनाव के प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है, वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस का भी हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से और काफी व्यापक रूप से तैयारियां चल रही हैं। कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, प्रभारी भी बनाए गए।